सो अभी इंटर्नशिप सीजन चला है एंड काफी लोग आपको ये बोल रहे होंगे कि आपको इंटर्नशिप करना है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपको इंटर्नशिप क्यों करनी है एंड इसका फायदा क्या होता है आपके करियर लैडर में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे दैट व्हाई डू वी नीड इंटर्नशिप एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर्नशिप दैट वी कैन नीड। जब हम इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे होते हैं या जब हमें इंटर्नशिप चाहिए होती है तब हमारे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू डू इंटर्नशिप, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि वी गेट सो मच कंफ्यूज कि हमें किस टाइप की इंटर्नशिप करनी चाहिए, हमें पेड या अनपेड इंटर्नशिप करनी चाहिए, कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, इन फ्यूचर हमारे ज्यादा काम कौन सी आएगी। तो क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं है इंटर्नशिप का, तो हमारे अंदर एक डर भी रहता है कि अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं तो सामने से रिस्पॉन्स क्या आएगा, कैसे चीजें रहेंगी, राइट। तो इंटर्नशिप का मेन मकसद यही है कि वो आपको एक वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके, वो आपको एक डायरेक्शन दे सके। सो हमारी लाइफ जब हम 12th जस्ट अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारी लाइफ के आगे एक करियर मेज है कि देयर विल बी मल्टीपल ऑप्शन और उन मल्टीपल ऑप्शन में से हमें कोई एक पर्टिकुलर पाथ को चूज करना है, राइट। अब उसको चूज करने के लिए द बेस्ट बेट इज कि आप इंटर्नशिप के थ्रू वर्क एक्सपीरियंस लो। ऑल्दो आप सभी मल्टीपल ऑप्शन को नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे, you have to filter down some of your own interest and based on that you have to choose a particular career path. अब उस career path में भी you can have like multiple options. So for example if you choose biology, right, अब biology में there is a plant biology, there is a animal biology, right। अब animal biology में there are subdivisions. अब आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज पे है एंड बेस्ड ऑन दैट यू अप्रोच टू दोज लैब्स, दोज फील्ड ऑफ वर्क जहां आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है एंड यू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर लाइन। तो जब आप उस पर्टिकुलर लाइन में रहोगे या उसके बारे में एक्सपीरियंस लोगे तब आपको समझ आएगा कि whether or not this particular field is for me or what I have to learn in this particular field. If I want to be in this particular field, what should I have to learn? अब इंटर्नशिप बेसिकली आपको वर्क एथिक्स सिखाएगा, आपको काम करने का तरीका सिखाएगा एंड आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर देगा कि व्हाट योर जॉब माइट लुक लाइक। तो इससे ये होता है कि आपको एटलीस्ट इस चीज का पता लग जाता है कि आप इस फील्ड में सूटेबल हो या नहीं हो, आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो एंड कितना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इन फ्यूचर। अब जब हम करियर अपना स्टार्ट ही करें, राइट, तो उसके स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां आपको आपके सेल्फ वर्थ पे थोड़ा सा डाउट भी होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आप उस चीज को हैंडल कैसे करते हो। अब मैं आपको मेरा किस्सा बताता हूँ। जस्ट मैंने अभी 12th फिनिश करी थी एंड मैं बैचलर ऑफ साइंस अभी परस्यू कर रहा था। तो मुझे मेरे फादर के थ्रू एक इंटर्नशिप का वो आया था कि ओके गो टू दिस पर्टिकुलर लैब एंड दे विल टीच यू समथिंग, राइट। बट आई वॉज नॉट गेटिंग पेड। तो उस टाइम पे मेरा सेल्फ वर्थ ऐसा था कि ओके आई वांट मनी तभी मैं इंटर्नशिप पे जाऊंगा, अदरवाइज आई विल नॉट गो। तो ये मेरे अंदर ईगो बोलो या कुछ बोलो, बट मेरे अंदर ये चीज था कि विदाउट मी गेटिंग पेड आई विल नॉट गो एनीवेयर, राइट। बट उस चीज ने मुझे कहीं ना कहीं यही चीज में हिंडर करा क्योंकि टिल माय मास्टर्स आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ द लैब। ओनली आफ्टर गेटिंग इनटू माय मास्टर्स आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ लैब एंड व्हाट द वर्क एथिक्स इन द लैब लुक लाइक, राइट। तो जो मेरा मैक्सिमम मेरा जो लैब का एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैं आई एम स्टिल सेइंग इट कि जो मेरा मैक्सिमम लैब एक्सपोजर है वो मेरे सिर्फ मास्टर्स के टाइम पे आया है। बट फॉर लाइक 4 years आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ द लैब ऑफ माय फील्ड। अगर मैंने बायोटेक्नोलॉजी चुन ली है तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या काम होता है वो मुझे नहीं था पता। मुझे सिर्फ इतना पता था कि थ्योरी क्या होती है, मुझे इतना पता था कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, लेकिन हाउ यू यूज दैट एप्लीकेशन आई हैड नो जीरो आइडिया। तो इसीलिए कह रहा हूँ इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज गोइंग टू गिव यू अ रियल लाइफ फील ऑफ व्हाट योर जॉब माइट लुक लाइक। सो चाहे वो पेड इंटर्नशिप हो चाहे वो अनपेड इंटर्नशिप हो, एटलीस्ट एट बैचलर्स लेवल डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग दैट दे आर गोइंग टू पे यू। जस्ट सिंपली टेक द एक्सपीरियंस एंड सी हाउ इट चेंजेस योर लाइफ। इंटर्नशिप आपकी बेसिकली 3 टाइप की होती है। वन इज एमेच्योर, अनदर वन इज इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल। अब ये एमेच्योर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल आपको किस किस स्टेजेस में मिलेंगी या आपको करनी पड़ेंगी, तो आज उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सो एमेच्योर इंटर्नशिप्स आर दोज इंटर्नशिप दैट यू डू एट योर बैचलर्स और प्री बैचलर लेवल। तो सम टाइम व्हाट हैपेंस इज कि जस्ट हमने अभी 12th कंप्लीट करी है, हमने बहुत सारे एग्जाम्स दे दिए हैं, उसके बीच में भी हमारे पास टाइम रहता है कि जहाँ पे हम जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में क्या है कि यू माइट नीड टू ईमेल सम ऑफ द प्रोफेसर्स और सम ऑफ द लैब्स जो शायद तुम्हें वो एटलीस्ट वो लैब एक्सपोजर दे सके, और यू माइट हैव टू वर्क अंडर समवन अगर तुम्हारा ड्राई लैब टाइप काम है जिसमें सिर्फ तुम्हें कंप्यूटर कोडिंग या कुछ ऐसा सीखना है। तो उस केस में क्या है कि यू हैव टू अप्रोच फर्स्ट, क्योंकि अभी तुमने जस्ट 12th करी है एंड द चांसेस आर कि कोई तुम्हें इंटर्नशिप लाइक बहुत कम मिले, लेकिन अगर मिल भी जाएंगी तो दैट विल बी वेरी क्रूड लेवल कि तुम्हें उसमें सिर्फ चीजें सिखाई जाएंगी एंड यू विल नॉट बी पेड फॉर एनीथिंग। बैचलर लेवल पे भी आपको बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप्स मिलेंगी जो दैट कैन बी कंप्यूटेशनल, दैट कैन बी अ प्रॉपर लैब इन द सेंस इट कैन बी ड्राई लैब जहाँ पे आपको कंप्यूटर में बैठ के काम करना है, और इट कैन बी अ वेट लैब जहाँ पे आपको केमिकल्स के साथ खेलना होगा, राइट। तो लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ लैब्स ऐसी होती हैं कि जो मोस्टली ड्राई लैब पे काम करती हैं, एंड फॉर इंस्टेंस केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कुछ मैक्सिमम ऐसी लैब्स होती हैं जो केमिकल बेस्ड लैब्स होती हैं, एंड देयर आर अदर फील्ड्स जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी की देयर इज अ डिफरेंट इंटर्नशिप, आपके बिजनेस वाली हैं देयर माइट बी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर्नशिप, राइट। लेकिन ऑल इन ऑल आपको बैचलर्स के टाइम पे
मेन काम ये होता है कि आपको चीजें सीखनी होती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द वर्क दैट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट नीड्स टू बी डन। अब इसका एक कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि आप सेलेक्ट कैसे करोगे आपकी इंटर्नशिप। स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हो और आपको एक पर्टिकुलर कोई इंटर्नशिप मिल गई, यू गो देयर, यू हैव एन एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस यू चूज कि वेदर और नॉट यू वांट टू कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ पे। स्टार्टिंग इंटर्नशिप है, उसमें आपको शायद प्रूफ रीडिंग का काम दिया जा सकता है, आपको कंटेंट राइटिंग का काम दिया जा सकता है, आपसे ऐसे बेसिक लेवल ऑफ काम करवाए जाएंगे जिस तरह आपको लैब की इवन सफाई करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन दीज आर वेरी बेसिक थिंग दैट वी हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ एंड वी हैव टू क्लियर द लैब, वी हैव टू क्लीन द लैब। तो इस केस में ये मत समझना कि आपसे कोई मजदूरी करवाई जा रही है, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर लैब में जा रहे हो तो क्लीनलीनेस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप ऐसे ड्राई लैब में काम कर रहे हो तो उस केस में क्या है कि आपसे कुछ चीजें ऐसे बहुत बेसिक सी होंगी तो आपको लगेगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं घर में बैठे भी कर सकता हूँ, राइट। लेकिन उस चीज से क्या, उस चीज से आपको एक एटलीस्ट प्रेशर है, आपको देयर इज अ इंटरमीडिएट प्रेशर। आई विल नॉट से कि आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बट देयर विल बी एन ऑप्टिमल प्रेशर जहाँ पे आपको काम करके भी देना है एंड यू आर गोइंग टू लर्न मेनी थिंग्स न्यू। अब हमारा इतना होराइजन इतना एक्सपेंडेड नहीं होता कि हमें सब चीजें पता हो, बट एज वी गेट द लोड्स एंड लोड्स ऑफ वर्क उस केस में क्या होता है कि वी लर्न मेनी थिंग न्यू। वो हमें पता भी नहीं लगता कि हम नई चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक से ही एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं, राइट। तो वही बेसिक कहीं ना कहीं जुड़ करके आपका एडवांस लेवल बनाता है। सो मेक श्योर अगर आपको ऐसी इंटर्नशिप मिल रही है जहाँ पे आप ऐसे अपने सेल्फ वर्थ पर ऐसे डाउट करने लगो, यू जस्ट डू इट। यू नो, एक 5 मिनट रूल होता है कि आप 5 मिनट तक काम करते रहो, अगर आपको सही लग रहा है तो यू कंटिन्यू टू डू इट एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर इंटर्नशिप। एंड मेक श्योर कि आप कोई भी इंटर्नशिप ऐसे करने जा रहे हो, इट शुड बी ऑफ 4 वीक्स। एटलीस्ट 4 वीक्स में आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि आप 1 महीना वहां पे सस्टेन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्या आप इसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहोगे, आप टीम वर्क में कितने एफिशिएंट हो, क्या आपको टीम वर्क सीखना पड़ेगा, और यू आर अ बेटर इंडिविजुअल जो खुद से भी काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देगी। क्यों कुछ लोग होते हैं वो टीम वर्क में काम नहीं कर सकते, दे वांट टू डू वर्क इंडिविजुअली, and those people are mostly entrepreneurs that they want to start some business, right? And some people are good at teamwork, right? तो वो बहुत अच्छे से कंपनी वगैरह में जाकर काम कर सकते हैं। तो इसलिए इंटर्नशिप स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट इज गोइंग टू गिव यू अ राइट डायरेक्शन एंड इट इज गोइंग टू गिव यू अ मच मोर नॉलेज अबाउट यू दैट व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट इंटर्नशिप्स की। अगर आपने एमेच्योर इंटर्नशिप्स करी होंगी यानी प्री बैचलर लेवल और बैचलर लेवल, तो उस केस में क्या है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि व्हाट अ इंटर्नशिप माइट लुक लाइक, राइट। अब जब आप इंटरमीडिएट इंटर्नशिप्स में जा रहे हो यानी आप मास्टर्स लेवल पे हो, तो अब इस लेवल पे क्या होता है कि जो आप इंटर्नशिप्स करोगे either that will be research based or that will be office based, right? कि आपको किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जाकर के काम करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस us, so we have to work on a research lab because that might our job look like, right? तो अब इस केस में क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक्सपोजर मिलेगा, whether it be a office or a research exposure, right? तो उस केस में क्या आपका अब जो पर्टिकुलर पाथ है जो बहुत ज्यादा डाइवर्स था ड्यूरिंग योर एमेच्योर इंटर्नशिप, दैट विल बी वेरी फोकस्ड एंड टारगेटेड। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब एट द एंड हमको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के साथ काम करना है एंड दैट ग्रुप ऑफ कम्युनिटी माइट बी अ रिसर्च लैब और दैट माइट बी एन ऑफिस। अब हाउ डू यू डेवलप एन इंटरपर्सनल स्किल्स, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट। अब आप अगर किसी कंपनी में जाकर के काम कर रहे हो, वहां का आप वर्क एथिक्स भी सीखोगे, आप वहां का वर्क एनवायरनमेंट भी सीखोगे एंड आपको लोगों के बारे में पता लगेगा कि लोग आपको किस टाइप के मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको अच्छे लोग मिले, समटाइम इट माइट हैपन दैट यू मे गेट टॉक्सिक पीपल, समटाइम यू माइट नॉट गेट एनीवन, सो यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑन योरसेल्फ कि आपको सारा काम खुद से करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होता है इन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ इंटर्नशिप, दैट यू इम्प्रूव ऑन योर वर्क स्किल्स, यू इम्प्रूव ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, आपको इंटरपर्सनल लेवल के स्किल्स कैसे बढ़ाने हैं। So for example, if you and I are friends, right, can you be a friend of the third person? Like how closely can you work with them, right? Everything is being taught you in these kind of internship। और इंटरमीडिएट इंटर्नशिप्स ही आपको एक ऑफिस लेवल के थ्रू या प्रोफेशनल लेवल ऑफ करियर की तरफ लेकर के चला जाता है एंड मोस्ट इंटर्नशिप मोस्टली इंटरमीडिएट लेवल पे ही खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एडवांस लेवल ऑफ इंटर्नशिप्स बहुत लेटर ऑन स्टेजेस में जब आपको बहुत ऐसे एडवांस स्किल्स को अगर आपको रिफाइन करना होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू गो फॉर एन एडवांस लेवल ऑफ इंटर्नशिप्स। नाउ फॉर इंस्टेंस अगर आप मास्टर्स लेवल पे हो एंड अगर आपके इंस्टीट्यूट में कोई कंपनी ऐसी आ रही है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कर रही है, जो प्लेसमेंट्स के लिए आई है, राइट, तो वो स्टार्टिंग में क्या करती है टू असेस अ स्टूडेंट और असेस अ future employee, what they do is they give you an internship opportunity and they check the level of work that you can do, the level of things that you are capable of and whether or not you are adapt to different circumstances। वो आपको different skill loads पे आपको काम करवाएगी for like 1 or 2 or it can be like 3 months। तो उस केस में क्या होता है कि you'll be given a lot of pressure, you'll be given a lot of work and you'll be given a lot of responsibilities। and उन responsibilities में ऐसा है if you handle like a leader,
then they consider you as an future employee, because in future you might have to lead a company, right? अगर आप एज ए स्टूडेंट भी जा रहे हो, यू आर अ फ्यूचर लीडर, राइट? यू कैन बी अ फ्यूचर लीडर और यू कैन बी अ सब लीडर. अब माना कि अगर आप कंपनी के सीईओ नहीं भी बन सकते, बट यू कैन स्टिल बी अ लीडर ऑफ लाइक फ्यू पीपल, राइट? दैट यू माइट हैव टू गाइड थ्रू. तो उस केस में क्या है, आपकी एडवांस लेवल ऑफ इंटर्नशिप में वही सारी चीजें, स्किल्स को असेस किया जाएगा, वही चीजें आपको सिखाई भी जाएंगी. अब एडवांस लेवल इंटर्नशिप्स आर बेसिकली योर मिनी जॉब्स, ठीक है? अब मिनी जॉब का मतलब ये है कि आपको वो सारा काम करवाया जाएगा जो एक नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय को करवाया जाता है. इसमें आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जो आपको खुद के बेसिस पे आपको वो कंप्लीट करके देने होंगे, राइट? तो बेसिकली इसमें आपकी ऑटोनॉमी आती है कि आप किस तरह उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर पा रहे हो, किस तरह आप उस पर्टिकुलर प्रेशर को झेल पा रहे हो, राइट? सो देयर विल बी एन ऑप्टिमल प्रेशर. क्यों? अभी आप स्टूडेंट भी हो और अभी आप प्रोफेशनल वर्क भी कर रहे हो, राइट? सो देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन द बोथ, राइट? सो यू हैव टू do these kind of internships so that it gives you a glimpse of what your actual office will make you work on. तो इससे क्या है कि आपको ऑफिस वाला फील भी आ जाएगा और आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी कि आपको इस पर्टिकुलर चीज में काम करना है या नहीं करना है, और यू वांट टू स्टार्ट योर ओन वेंचर इफ यू वांट टू. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपको कोई कंपनी ऐसी आ रही है जो आपको इस पर्टिकुलर जॉब्स लाइक सिचुएशन में डाल रही है, चांसेस आर दे आर गोइंग टू गिव यू अ प्लेसमेंट ऑफर एंड यू विल बी एम्प्लॉयड देयर. सो दैट्स व्हाई इंटर्नशिप्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट माइट लैंड योर जॉब. अब जो लोग बाय एनी चांस, जिन लोगों को इंटर्नशिप्स नहीं मिलती हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, राइट? अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ. मैंने टिल माय मास्टर्स और टिल नाउ आई हैवंट डन अ सिंगल इंटर्नशिप, बट आई हैव डन वर्कशॉप्स. अब इंटर्नशिप और वर्कशॉप में डिफरेंस क्या होता है कि इंटर्नशिप में आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी पर्टिकुलर लैब में जाकर काम करते हैं एंड द चांसेस आर दैट यू विल गेट पेड, राइट? लेकिन अब वर्कशॉप्स में क्या होता है कि दैट यू हैव टू पे टू लर्न अ स्किल, राइट? तो अब उस केस में क्या है कि गो फॉर अ वर्कशॉप की जहाँ पे दैट माइट बी ऑफ लाइक 7 days, 10 days, 14 days, राइट? जिसमें आपको सर्टेन स्किल्स सिखाई जाएंगी. जिस तरह मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था, टेक्निक टू लर्न एज अ बायोलॉजिस्ट, राइट? तो उसमें क्या कि आई लर्न एनिमल हैंडलिंग. तो मैं हिमाचल का लड़का आइजर कोलकाता गया था, वहां पे मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप करी थी एंड बेस्ड ऑन दैट आई लर्न माई स्किल्स ऑन एनिमल हैंडलिंग, राइट? So based on this, you can go somewhere, go to the workshop and you can learn skills. अगर आपको पैसे देकर के काम नहीं भी करना है एंड तो आप क्या कर सकते हो, आप ड्राई लैब पे अपना हाथ बिठा सकते हो. अब ड्राई लैब क्या होता है कि यानी कंप्यूटेशनल वर्क्स पे आप अपना काम बिठा सकते हो. अगर आप बायोलॉजी के नहीं भी हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम सोशियोलॉजी, इफ यू आर फ्रॉम केमिस्ट्री, इफ यू आर फ्रॉम फिजिक्स, देयर माइट बी सम सॉफ्टवेयर दैट माइट बी यूजफुल इन योर कोर्स ऑफ स्टडी, तो आप उनको नेल कर सकते हो. एंड अब आपको वो चीज पता कैसे लगेगा? यू सिंपली गूगल इट. आजकल एआई का जमाना है, आप एआई को पूछो कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड का हूँ, मैं ये चीजें करना चाहता हूँ एंड बेस्ड ऑन दैट गिव मी अ पर्टिकुलर पाथवे, राइट? एआई इज गोइंग टू टीच यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स. लोगों को एआई प्रॉम्प्टिंग भी नहीं आती है, तो मेक श्योर यू यूज एआई प्रॉपर्ली. तो एटलीस्ट वही आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे देगा. एआई कैन बी योर लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपको एक इंटर्नशिप दे दे. लेकिन आप एआई से भी बहुत कुछ सीख सकते हो. अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, you just go to an AI, it simply types ki I want to learn code, teach me, and it might teach you, right? So chances are कि you are going to learn. So make sure आप ऑनलाइन रिसोर्सेज, जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं, उनका अच्छे से यूटिलाइज करें एंड बेस्ड ऑन दैट यू वर्क ऑन योर स्किल्स. अब इन स्किल्स में अगर आप घर बैठे काम कर रहे हो, एटलीस्ट इस स्किल में ये होगा आपके शायद इंटरपर्सनल स्किल्स इतना ज्यादा डेवलप ना हो, तो मेक श्योर टू सोशलाइज विद लाइक लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, राइट? So it might give you confidence that how you deal with the people. So there are international internships that also exist, but ये mostly research based होती हैं. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो and आप किसी particular field में रिसर्च कर रहे हो, so there are multiple opportunities that you might get. So there's a Khurana scholarship for US, there is MyTax for Canada, and there's a ThinkSwiss, Raman Charpak and Advice for Switzerland, France and Germany, right? So ये internships basically आपकी research based रहती हैं कि अगर आप for instance साइंस में कुछ कर रहे हो, यानी STEM वाली फील्ड में हो, तो आप इन पर्टिकुलर फेलोशिप्स में अप्लाई करके यू कैन गो टू फॉरेन एंड यू कैन हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 months एंड मोर, एंड बेस्ड ऑन दैट यू डू योर रिसर्च देयर एंड यू कम बैक. तो उस केस में क्या है कि आपको रिसर्च लेवल, मतलब कि आप अपनी फील्ड में क्या क्या कर सकते हो, आपको उन सब के बारे में पता लगता है, आपको दुनिया घूमने को मिलती है, एंड ऑल्सो you get to know a lot about different cultures, different occupation, you meet different type of people, you learn to maintain different level of interpersonal skills, learn how to live independently. आप खाना बनाना भी सीख जाते हो. अगर आप खाना नहीं बनाते हो, वहाँ जाके खाना बनाना भी सीख जाते हो, क्योंकि खाना इतना महंगा है that you learn how to make a food. तो एटलीस्ट इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स में जाकर के आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. आपको वहाँ के लैब कल्चर्स के बारे में सीखने को मिलेगा, आप वहाँ डिफरेंट लोगों से मिलोगे, डिफरेंट इवन कंट्रीज के लोगों से मिलोगे. सो यू मेंटेन अ डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइट? आप शायद नई लैंग्वेज भी सीख जाएं, तो आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी स्किल्स सीखने को मिलेंगी. तो इस केस में क्या है कि आपको जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो इंटरनेशनल इंटर्नशिप से बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से दैट यू कैन एम्प्लॉय सम ऑफ दोज कैरेक्टर्स, दोज स्किल्स, and you can come back and you can employ it here, and it is going to improve your overall quality of life.
सो हाउ डू यू लैंड एन इंटर्नशिप? अब बेसिकली आपकी कुछ स्टेट लेवल इंटर्नशिप्स होती हैं, कुछ आपकी नेशनल लेवल इंटर्नशिप्स होती हैं। तो बेसिकली आपको ये गवर्नमेंट पोर्टल में मिल जाएंगी या आपको इंस्टीट्यूट पोर्टल में मिल जाएंगी कि दिस पर्टिकुलर लैब इज ओपनिंग दिस पर्टिकुलर पोजीशन, सो यू माइट हैव टू बी एक्टिव ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग जहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स मिल सके, राइट? लेकिन आपको मोस्ट इंटर्नशिप आपको कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू मिलेंगी। अब कोल्ड ईमेलिंग क्या होता है कि दैट यू हैव टू आस्क द प्रोफेसर, आस्क द इंस्टीट्यूट वेदर दे आर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप्स और नॉट। तो उस केस में क्या होता है कि यू आर सिंपली मेलिंग देम, यू आर जस्ट हिटिंग योर एरो, and based on that, based on response, you will get to know that you are getting an internships or not. तो अब most जो positions होती हैं वो इसी basis पे आती है that you have to do a cold emailing. अब cold emailing का main मकसद ये होता है that you get the information. Sometimes what happens is कि मेरे lab में जगह है for an intern, but I don't want to do a rolling advertisement. If you approach me that I want to work, I want an internship, and if I have the place, I'll definitely contact you. I'll definitely hire you, right? It's as simple as that. सो सिंपली मेल द प्रोफेसर। वही कहने का मतलब वही ना कि पूछने में क्या जाता है। तो वही फंडा हमें अपनाना है। वी हैव टू सिंपली मेल एंड वी हैव टू वेट फॉर द रिस्पांस। अगर रिस्पांस मिल गया तो बढ़िया, अगर नहीं मिला तो भी बढ़िया, तो भी आपको कुछ नहीं जा रहा। तो दैट्स हाउ वी लैंड द इंटर्नशिप्स। जब आपको कोल्ड ईमेल का रिस्पांस आ जाएगा कि ठीक है हमारे लैब में कोई पर्टिकुलर पोजीशन अवेलेबल है एंड यू कैन जॉइन एज एन इंटर्न, राइट? सो मेक श्योर टू गेट बैक टू देम एंड आस्क if I'm going to get paid or not, whether there is any financial assistance. What it does is it gives other person impact that this person might need a financial assistance, so it might happen that they are going to give you some of the money from their project. So it's a win-win situation. अगर आपको मिलती है तो भी ठीक, अगर आपको नहीं मिलती है तो भी ठीक. So it's a simple way of saying and find out. If you found this content useful, make sure you subscribe and tune in for future videos. Till then, tata, bye bye.